Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और जल्दी ही मैं आप सबके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। और जब एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%. A person wants to increase his expenditure on diesel by 10% only. By what percentage correct to one decimal place should he reduce his consumption? डीजल की प्राइस 16% इंक्रीज होती है। ऐसे में पर्सन इस डीजल पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो सिर्फ 10% ही इंक्रीज करना चाहता है। ऐसे में इस पर्सन को इस डीजल का जो कंजप्शन है उसे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि इस डीजल की प्राइस 16% इंक्रीज होने के बावजूद उस डीजल पे होने वाला जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 10% ही इंक्रीज करे। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि प्राइस और उसकी क्वांटिटी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उस प्रोडक्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो मुझे पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये डीज़ल की प्राइस अगर P है पर लीटर और इसका जो कंजप्शन है, जो इसकी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, वो Q लीटर अगर कंज्यूम हो रही है, तो इसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डीज़ल का एक्सपेंडिचर मुझे पता चल जाएगा। प्राइस क्या हुई है कि 16% इंक्रीज कर गई है पहले के कंपेरिजन में, और इस पे जो इस पर्सन का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो जितना एक्सपेंडिचर इसका था पहले, अब उसके कंपेरिजन में 10% एक्सपेंडिचर इस डीजल पे इंक्रीज कर गया है। तो ऐसे में क्वांटिटी, इसका कंजप्शन कितना परसेंट रिड्यूस किया गया होगा, यही मुझे बताना है। देखिए, अगर क्वांटिटी उतना ही सेम रखा जाता तो प्राइस अगर 16% इंक्रीज की गई थी ना, तो ऐसे में इसका जो एक्सपेंडिचर है वो सीधे 16% इंक्रीज कर गया होता। क्योंकि प्राइस 16% इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ही है कि इसकी जो क्वांटिटी है उसे रिड्यूस किया गया है पहले के कंपेरिजन में। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके एक तीसरा रिजल्ट देती है, तो जैसे कि यहाँ प्राइस और क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बात है, तो प्राइस अगर x% इंक्रीज कर रहा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो y% अगर इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे में जो इसका एक्सपेंडिचर होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि प्राइस तो इंक्रीज की है, बट जो इसकी क्वांटिटी है, जिसका कंजप्शन है, वो इंक्रीज नहीं किया है, वो डिक्रीज किया है। तो ऐसे में y क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो अगर y निगेटिव हो गया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव के बजाय आपको क्या देगा? निगेटिव देगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू फाइनल माइनस मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? x माइनस वाई हुआ। यहाँ पे भी y अगर निगेटिव हो गया है तो फाइनल मुझे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस के साथ मुझे यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगी? एक्स वाई अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो रियलिटी में 10% इंक्रीज किया है और मैं एक्सपेंडिचर के लिए यही फॉर्मूला रखी हूँ, और जो कि 10% इंक्रीज हुआ है ये मुझे शो हुआ। इस तरीके से मुझे ये इक्वेशन मिल गया है। इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये जो x है ना, ये x
इंक्रीज किया है 16%, तो x की जगह मैं 16 रख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस वाई माइनस 16y अपॉन 100 इक्वल टू 16y अपॉन 100 इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 माइनस वाई माइनस 16y अपॉन 100 इक्वल टू 10 को मैं लिख सकती हूँ माइनस y इन द ब्रैकेट 116 अपॉन 100 इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस गया और y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 100 इंटू 6 अपॉन 160। 4 से कट करूँगी 25 हो जाएगा यहाँ पे 100 का, और यहाँ पे हो जाएगा 29। और इस तरीके से 25 इंटू 6 मुझे मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 29, और 150 डिवाइडेड बाय 29 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.17, और जिसे मैं अप्रॉक्सीमेट में लिख सकती हूँ 5.2। तो 5.2% जो कि थर्ड ऑप्शन है, इतना ही परसेंट इसका जो कंजप्शन है वो रिड्यूस किया जा रहा है। आई होप सबको क्लियर है, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि स्पीड में थोड़ा सा सॉल्यूशन दूँ। क्वेश्चन है, राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 पर केजी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, इट्स कॉस्ट वाज 25 per kg. By how much percentage should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure the same as before? राइस की प्राइस 29 पर केजी इस टाइम पे चल रही है। एक महीना पहले 25 रुपीज़ पर केजी था। फैमिली को इस राइस के कंजप्शन में कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, जबकि इस राइस का जो एक्सपेंडिचर है इस फैमिली का वो पहले की तरह ही है। मीन्स जितना रुपया इस राइस को परचेस करने में फैमिली एक महीना पहले खर्च कर रही थी, जब 25 रुपीज़ पर केजी का दाम था तब, उतना ही रुपया आज भी वो इस राइस को परचेस करने में खर्च कर रही है, जबकि आज राइस का दाम जो है वो 29 रुपीज़ हो गया है। तो ऐसे में फैमिली ने इसे कंजप्शन में, इस राइस की क्वांटिटी में कितना परसेंट रिड्यूस किया। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे ये है कि प्राइस राइस की बढ़ने के साथ इसे कंजप्शन, इसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें 0% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस राइस की प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है रेट वो रुपीस में इंडिकेट कर रहा है, मैं इसको परसेंट पे कन्वर्ट कर लेती हूँ। जैसे पहले राइस का प्राइस 25 रुपीज़ थी, आज राइस की प्राइस 29 रुपीज़ है। जो पैसा इंक्रीज हुआ है राइस में वो 4 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। किस पे इंक्रीज हुई है, पहले 25 रुपीज़ थी, 25 रुपीज़ पे ही तो 4 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। तो ऐसे में जो राइस की प्राइस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है, वो हो गई है 16% इंक्रीज। तो राइस की प्राइस 16% इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में इसका जो कंजप्शन है उसे कितना परसेंट कम करना पड़े कि इसके एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना आए। आपको पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। आपको ये भी पता है कि प्राइस अगर 16% इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगी 16 माइनस वाई माइनस 16y अपॉन 100। इतना तो आप समझ रहे हैं। और क्योंकि इसके एक्सपेंडिचर के लिए तो मैंने ये परसेंट लिखा है, और आप देख रहे हैं जब एक्सपेंडिचर पहले की तरह ही हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया, 0% इंक्रीज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। बस मैं क्या कर देती हूँ, इसे 0 के इक्वल करके इसके इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ।
सिंपल है, तो 16 माइनस y इन द ब्रैकेट 116 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 0 हुआ। अब इस तरीके से माइनस वाई और ये इंटू है, पहले तो ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, -16 होगा, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, मैं ऑलरेडी कर देती हूँ। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 100 अपॉन 116। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बस मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 का यहाँ कट करेंगे 29 आएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा 400 अपॉन 29 और 400 अपॉन 29 का परसेंट मैं निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 13.79% और 13.79% ये अपने आप में क्या है, अपने आप में अगर मतलब अप्रोक्सीमेट मैं निकालूं तो 14% के इक्वल होगा। तो बस आपको थर्ड जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन निकलेगा। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 17% देन बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज। देखिए यही है, अगर साइड के लिए क्या, एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए होता है ना साइड स्क्वायर, यही होती है इसकी एरिया। तो जब साइड आपका 17% डिक्रीज हो रहा है तो जब मैं एरिया के लिए एरिया कितना परसेंट डिक्रीज करेगा उसके लिए मैं फॉर्मूला रखूँगी तो कैसे रखूँगी, ये मान लीजिए जो 17% साइड डिक्रीज हो रहा है ये 17 और ये भी -17 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, तो 17 इंटू 17 अपॉन 100 हो जाएगा। इतना परसेंटेज ये जो एरिया है ये डिक्रीज करेगी। ठीक, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी 2 इंटू 17 मीन्स -34 और पॉजिटिव यहाँ पे 17 स्क्वायर जो हो जाएगा वो मुझे मिल जाएगा 289 जो कि डिवाइडेड बाय 100 है तो 2.89 होगा और 2.89 मुझे जो वैल्यू देगा वो देगा -31.11। तो मीन्स 31.11 इतना परसेंटेज इस स्क्वायर की एरिया रिड्यूस होगी। थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। आई होप सबको। क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए जो डायगोनल से रिलेटेड फॉर्मूला होता है वो होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, डायगोनल का डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इस स्क्वायर की एरिया मिलेगी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पे मैं अगर ध्यान दूँ तो यहाँ पे भी तो यही कंडीशन आया कि यहाँ पे एरिया आपका डिक्रीज हो रही है, ऐसे में जिसके डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज ही करेंगे। और क्योंकि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो मैं सीधे यहाँ पे x जो कि हम माइनस साइन के साथ दे सकते हैं, -x इंटू -x माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू जिसकी एरिया रिड्यूस हुई है ना 19 उसे यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से मुझे -2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 19 मिलेगा। वैसे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप इसको क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि 10% इसका जो डायगोनल होगा वो रिड्यूस होगा। वैसे कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ओवरऑल जो इक्वेशन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस आ जाएगा 1900 और जिससे कि आपको x की जो वैल्यू मिल जाएगी मीन्स ये जो 200x है ना आप इसे लिख सकते हैं 190x मीन्स -190x माइनस 10x। इस तरीके से आपको x -190 एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब x की वैल्यू 190 तो हो नहीं सकती, 19% इसकी एरिया रिड्यूस हो रही है, तो इसका जो क्या कहते हैं जो डायगोनल होगा वो आपको 190% तो रिड्यूस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो डायगोनल है वो 10% ही रिड्यूस हो सकता है। तो x की वैल्यू जो 10 मिलेगी वही हमारा आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बट आप क्वेश्चन देख करके क्लियर जस्ट देख के बता सकते हैं कि 10% है प्रैक्टिस के हेल्प